नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बॉलीवुड पर कब्जा जमाए माफिया ने आज तक हिंदी फिल्मों के संवादों, दृश्यों, गीतों के माध्यम से जानबूझकर हिंदुओं की आस्थाओं और परंपराओं को जिस प्रकार से नीचा दिखाने का काम किया है, उसे लेकर अब हिंदू दर्शक उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू जाग रहा है, हिंदू ऐसी फिल्मों का विरोध कर रहा है। दरअसल हाल ही में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई, पर फिल्म को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। फिल्म को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पर सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई। विरोध इतना ज्यादा है कि जिससे फिल्म पर भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म के बॉयकॉट की मांग चल रही है। तो लाल सिंह चड्ढा आखिर क्यों बना बवाल सिंह चड्ढा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लाल सिंह चड्ढा का विरोध जिस तरह से खास करके उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या लग रहा है हिंदू जाग रहा है? बिल्कुल, हिंदू जाग गया है उत्तर प्रदेश के। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो ये विरोध हुआ, प्रदर्शन भी हुए और बायकॉट किया गया, बहिष्कार के बातचीत की गई। और ये दो तरह की चीज़ों का संकेत देता है। एक संकेत है कि सरकार अपना काम अपने तरीके से करेगी। सरकार से इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। प्रतिबंध लगाने की मांग की गई तो सरकार के पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। वैचारिक आधार पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती। लेकिन सामाजिक बहिष्कार और सरकार के बैन के बीच अंतर है। सामाजिक बहिष्कार जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा का हुआ, वो अभी दिखाई पड़ रहा है कि इसका प्रभाव कितना आमिर खान के कैरियर और लाल सिंह चड्ढा फिल्म के ऊपर पड़ा है। ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। फिल्म का प्रदर्शन बहुत ही बेकार, घटिया रहा और इससे आर्थिक नुकसान पूरे उस नेटवर्क को चुकाना पड़ रहा है जो इसमें शामिल थे। यानी कि सबसे बड़ा नुकसान तो आमिर खान को होगा। अब आमिर खान को नुकसान हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी नुकसान हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ जो सिनेमा हॉल वाले थे उनका भी नुकसान हुआ। ये पूरी स्थितियां अचानक से बदल गई। आमिर खान बैकफुट पर आ गए। आमिर खान ने बार बार जब बायकॉट की बात हो रही थी उसी समय से अपील करना शुरू कर दिया था कि हमने जो कुछ गलतियां कर दी है, अगर उससे किन्हीं के सेंटीमेंट को जो नुकसान पहुंचा है, भावना आहत हुई है, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। वो बार बार माफ़ी मांग रहे थे। उनका परिवर्तन देखिए कि कुछ दिन के अंदर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये उनके आर्थिक नुकसान का कारण बना है। तिरंगा अभियान में वो जुड़ गए, अपने बालकोनी में आ रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं अपने घर के ऊपर। वही आमिर खान है जिन्होंने बोला था कि भाई उनकी पत्नी है, बोल रही है कि अब भारत रहने के लायक नहीं है, भारत को छोड़ देना। अभी दर्शक कह रहे हैं बाहर चले जाएं, वही फिल्म का प्रमोशन करें। बिल्कुल करना भी चाहिए। आमिर खान को अगर लगता है कि भारत रहने के लायक देश नहीं है, उनकी पत्नी कह रही है कि भारत छोड़ने की स्थिति आ गई है, तो वो जाके वही तुर्की में, अरब में, कुवैत में, इराक में, ईरान में, जहाँ भी जाके, या फिर यूरोप भी चले जाएं, वही सिनेमा बनाएं और वहीं के दर्शकों के लिए फिल्म बनाएं। जब ये देश के लोग ही ऐसे हो गए हैं, उनके साथ ये रहने के लायक स्थिति नहीं है, तो फिर वो लोग, इस देश के लोग उनकी फिल्म क्यों देखें? बिल्कुल। और वही असर दिखाई पड़ा। पहले दिन कमाई नीचे गिरी, 10-11 करोड़ की कमाई हुई। उसके बाद 4 करोड़, 6 करोड़, मतलब 4-5 दिन के अंदर 18-20 करोड़ में ये फिल्म टाइम फिस हो गई। जो वो भी आमिर खान की फिल्म जब पहले पता नहीं कितने करोड़ कमाते थे, आज 500 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली सारी फिल्में, जो छोटी छोटी फिल्में, जैसे वो कौन सा सुपरस्टार करके आया था, वो एक फिल्म आई थी, वो सब फिल्में भी 400-500 करोड़ की कमाई कर रही थी। लेकिन आज 200 करोड़ के करीब इसका बजट है इस फिल्म का। 180 करोड़ के बारे में बताया जाता है कि 180 करोड़ का बजट है इस फिल्म का, लेकिन 200 से 250 करोड़ के मान के चलें, क्योंकि जो बजट दिखाया जाता है उससे ज़्यादा खर्च किया जाता है उसके ऊपर। ये तो टैक्स का खेल है जिसके बारे में बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, और ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी सरकार की एजेंसियां लगी हुई हैं।
अभी साउथ इंडिया में देख लीजिए, कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ छापेमारी हुई है। 300 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। वहाँ पर आईटी की छापेमारी चल रही है, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों में। अभी बॉलीवुड में इसके लिए बाकी है, इन चीज़ों का भी आधार तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब 200 करोड़ की फिल्म है, 18 करोड़ के करीब वीकेंड पे कमाई होती है, तो अभी जो बाजार है फिल्मों का, उसमें सबसे ज़्यादा कमाई 3-4 दिन के अंदर हो जाती है वीकेंड में। उसके बाद धीरे धीरे उसका आधार खत्म हो जाता है, और फिर इन लोगों को मजबूर होना पड़ता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर बेचें, क्योंकि अगर आप नहीं भी बेचोगे तभी भी इंटरनेट पर वो फिल्में आ जाएगी, कहीं न कहीं से पायरेटेड वर्जन आ जाएगी, और आपका पूरा जो कमाई का सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। फिर OTT वाले भी आपकी फिल्म को वो दाम नहीं दे पाएंगे, कीमत नहीं दे पाएंगे, तो आमिर खान की फिल्म खत्म हो गई, उनकी फिल्म की कमाई नहीं है। और अब स्थिति ये हो गई है कि आमिर खान के ऊपर बड़ा प्रेशर है। प्रेशर इस बात के लिए भी है कि डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं कि आपके फिल्म के लिए हमने इतना पैसा लगाया, बिल्कुल, क्योंकि आप एक ब्रांड हैं, इतने दिनों से आपका ब्रांड चल रहा है, फिल्में सुपर डुपर हिट हुई है, तो वो बोली भी बड़ी लगाते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं। लेकिन आपके दूसरी एक्टिविटी के कारण ये फिल्म फ्लॉप हो गई और हमारा पैसा डूब गया, इसके हर्जाना हमें दें। अब PVR की ही बात करें, PVR का शेयर सैटरडे संडे को नीचे गिर गया था। इसका रीज़न यही था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद उसकी कमाई कम हो गई, और PVR ने कॉन्ट्रैक्ट किया था आमिर खान के साथ कि अपने सिनेमा हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडी है वो आमिर खान की फिल्म को देंगे। करीब 1300 से ज़्यादा ऑडी उन्होंने दिया था, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो जितने ऑडी आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा को मिली थी, उसमें से दूसरे दिन ही ये जो रिपोर्ट आई है कि 1000 से 1300 ऐसे ऑडी थे जिसमें से हटा देना पड़ा लाल सिंह चड्ढा को, उसका शो नहीं किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि दर्शक ही नहीं आ रहे थे, लोग जा नहीं रहे थे देखने के लिए। एक तो पहले से ये पता है कि ये फिल्म है जो फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, पूरी तरह से उसी के आधार पर बनाई गई फिल्म है, और उस पर भी कई कंट्रोवर्सी आर्मी को लेकर भी चल रही थी कि ये जो एक सैनिक के बारे में जो दिखाया है कि ये थोड़ा सा कम बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसको सेना में भर्ती कराई गई, इस पर भी एक बड़ा कंपैरिजन चल रहा था कि ये सेना का और सिखों का दोनों का ये अपमान है, क्योंकि अमेरिका के तर्ज पर आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जब फॉरेस्ट गंप बनाई गई थी तो उस समय अमेरिका की स्थिति अलग थी। अमेरिका में सेना की कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर आर्मी के लिए इसलिए मैंडेटरी किया जाता है, और उस समय वियतनाम का युद्ध चल रहा था, तो ज़बरदस्ती भी जो सामान्य स्थिति में लड़ने के लायक थे उनको भी सेना में शामिल कर लिया जा रहा था, क्योंकि अमेरिका को सैनिकों की ज़रूरत ज़्यादा थी। हिंदुस्तान में ये स्थिति नहीं है, यहाँ पर फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। आज भी अगर सेना में बहाली के लिए देखें तो ऑफिसर्स की बात तो अलग है, जो सेना के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए तो SSB पास करना पड़ता है, 5-5 दिन का इंटरव्यू होता है, जो किसी और में नहीं है। यानी कि IAS बनने के लिए भी आपको 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू देना पड़ता है, PT और मेंस को छोड़ दे तो। लेकिन सेना में जाने के लिए अगर NDA में या CDS में जाते हैं तो उसके लिए एक इंटरव्यू का प्रोसेस है जो 5-5 दिन तक चलता है। तो ऐसी स्थिति में ये इसका भी अपमान किया गया माना जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा वो था हिंदुओं के अपमान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए, और देश विरोधी इनकी गतिविधि के लिए। ये 3 आधार पर जिस तरीके से आमिर खान के फिल्म का बहिष्कार हुआ है और ये फ्लॉप हुआ है, ये एक झटका है पूरे उस बॉलीवुड गैंग के लिए, जो बॉलीवुड का पूरा गैंग चल रहा है और जो इस बीच मोदी विरोधी अभियान में शामिल हुआ। स्वरा भास्कर जैसे लोगों के लिए है, जिनका बहिष्कार होना बाकी है। उन लोगों के लिए भी है जो अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा जैसे लोग, जो एक एजेंडा के आधार पर फिल्म बनाते हैं कि अभी जो पिछले 2014 के बाद से 2022 तक फिल्मों का स्वरूप देखें तो वो लोग इस एजेंडा के आधार पर फिल्म बनाते हैं कि कहां कहां सरकार की बुराई करने का आधार हमें मिल रहा है।
सरकार को कैसे इसमें शामिल किया जा सकता है। कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम के आधार पर भी विभाजन की बात करेंगे। ये लोग गुजरात दंगे पर 2500 फिल्म बना चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि गुजरात दंगे पर एक तरफा दिखाई गई है। ये गोधरा की बात नहीं दिखाई गई, लेकिन दूसरे गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हुआ उसकी बात दिखाई गई। उस पर इनको कोई तकलीफ नहीं है। कश्मीर फाइल्स पर पूरा बॉलीवुड बट गया। तो ये स्थितियां आमिर खान के लिए भी है। आमिर खान ने जो काम किया है उसके बाद एक सामाजिक विद्रोह विरोध हुआ, इनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार हुआ। अब जो हिंदू हैं हिंदुस्तान के, उनको सरकार के सहारे की जरूरत नहीं है। सरकार अपने रास्ते पे जाए, तुम बैन लगाओ न लगाओ, हम फिल्म देखेंगे ही नहीं, तो तुम्हारे बैन नहीं लगाने का भी क्या असर होगा। जब सामाजिक बहिष्कार होता है तो उस समय सरकार की भूमिका नगण्य हो जाती है। और अब हिंदुस्तान के हिंदुओं ने यही देखा कि ऐसे बॉलीवुड गैंग को जो हमेशा से फिल्मों में किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ एक मानसिकता पैदा करते रहते हैं, हेट्रेड पैदा करते रहते हैं, जो इस्लाम को इतना लिबरल दिखाने की कोशिश करते हैं और हर जगह बैलेंस दिखाएंगे। अगर कहीं आतंकवाद पर फिल्म बनी है तो मुस्लिम आतंकवादी है, तो एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के तौर पर जो मुसलमान हो, जो दिखाने की कोशिश करे कि नहीं ये आतंकवादी मुसलमान है। तो ऐसे देशभक्त मुसलमान भी हैं जो कि पुलिस ऑफिसर हैं और उन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये बैलेंस बनाने की कोशिश है, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश है कि ये मुसलमान जो हैं वो आपके साथ हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आतंकवाद फैलाते हैं, जो देश विरोधी गतिविधि करते हैं। ये बैलेंस बनाने की हमेशा कोशिश की जाती रही है, लेकिन अब उन लोगों को सबक सिखाया गया है। और लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार और आमिर खान की कंगाली की स्थिति, जो अब अपनी संपत्ति बेच बेच कर इसकी पूर्ति करे, क्योंकि फाइनेंसर तो पैसा लेगा, इंटरेस्ट तो चलेगा, सब लोगों को पैसा वापस करना है, डिस्ट्रीब्यूटर भी दबाव बना रहा है। और ये रजनीकांत वाली स्थिति आ जाएगी। जब रजनीकांत की फिल्म फ्लॉप हुई थी तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उनके खिलाफ केस कर दिया था। अब ये मामला भी सामने आएगा कि इन लोगों को केस करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा कि भाई हमें वादा किया गया था, हमें बताया गया था कितना फ़ायदा होगा, हमने पूरा अपनी पैसा लगा दिया, अपनी संपत्ति लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन अब इनके राइट्स लेने के बाद फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है तो इस ब्रांड का हम क्या करेंगे, हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। तो आमिर खान अब बुरी तरह से फंसे हैं और आगे भी अब इनको कोई फिल्म बनाने से पहले सोचना पड़ेगा कि उससे पहले कौन सा आधार तलाशें कि जो बहिष्कार शुरू हुआ है वो खत्म हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा लगातार विवादों में घिरी हुई है। फिल्म लंबे समय से बॉयकॉट का शिकार हो रही है। यही वजह है कि रिलीज होने के इतने दिन बाद भी इस फिल्म के कारोबार में कोई खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा। बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद भी ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को पूरी तरह से बैन करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर आमिर खान के करियर पर भी साफ साफ सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।